बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी बेसिक टू एडवांस की छठी क्लास है। हम इस सबक में क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ेंगे ज़मीर क्या है, ज़मीर किसे कहते हैं यानी प्रोनाउन किसे कहते हैं, ज़मीर मुत्तसिल किसे कहते हैं, फिर ज़मीर की कितनी किस्में हैं, ज़मीर मुत्तसिल किसे कहते हैं, ज़मीर मुनफसिल क्या होती है, और फिर ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल के इस्तेमालात क्या होते हैं, उनकी मिसाल क्या होती है। इन सारी चीज़ों को हम इस तरह क्लियर करेंगे। फिर आखिर में हम आपको होमवर्क देंगे जिससे आपकी सारी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें यह है कि देखते हैं कि ज़मीर किसे कहते हैं। व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? ज़मीर ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी इस्म यानी नाउन की जगह आते हैं ताकि बार बार नाम लेने की ज़रूरत न पड़े। मिसाल, अली गया, अली ने खाया, अली वापस आया। बार बार अली कहने के बजाय हम कहते हैं, अली नहीं कहते हैं वो गया, उसने खाना खाया, वो वापस आया। तो वह और उस को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अली की जगह पे, यही ज़मीर कहलाती है। जैसे आप बाजार में गए खालिद के साथ, तो आप कह रहे हैं मैं और खालिद दोनों बाजार गए, फिर खालिद समोसा खरीदा, खालिद जो है साबुन खरीदा, खालिद जो है नींबू खरीदे, खालिद गोश्त खरीदा। तो ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, बार बार खालिद का नाम ले रहे हैं, बेकार नहीं लग रहा है? उसकी जगह पे आप क्या कह सकते हैं कि वो गोश्त खरीदा, वो समोसे लिए, फिर हम दोनों चले आए। तो वो कहेंगे ना, तो इससे जुमले में एक मतलब खुशनुमाई पैदा हो रही है। तो इसीलिए हम उसे जमीर कहते हैं, वो जो लगाते हैं। तो अब ये समझते हैं कि ज़मीर कितनी तरह की होती है, इस ज़मीर की कितनी किस्में हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं ज़मीर की कितनी किस्में होती है। तो यहाँ पे देखिए ज़मीर की कितनी किस्में होती है। तो इतना याद रखिए, ज़मीर की दो किस्में होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है ज़मीर मुत्तसिल, एक होती है ज़मीर मुत्तसिल, और दूसरी क्या होती है? ज़मीर मुनफसिल। दूसरी क्या होती है? ज़मीर मुनफसिल। ज़मीर मुत्तसिल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए ज़मीर मुत्तसिल किसको कहते हैं? अटैच्ड प्रोनाउन को किसे कहते हैं? अटैच्ड, अटैच्ड प्रोनाउन को कहते हैं, अटैच्ड प्रोनाउन को। ये क्या होती है? ये ऐसी ज़मीर होती है जो किसी दूसरे लफ्ज से जुड़कर होती है, इस ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। ये अकेले नहीं आती बल्कि इसम फ़ेल या हर्फ के आखिर में होती है। ज़मीर मुत्तसिल को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि ये अकेले अकेली नहीं होती है, अकेली नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि ये चिपकी हुई होती है, नहीं अकेले नहीं होती है। और ये किसके साथ लगी हुई होती है? ये आखिर में आती है, इतना याद रखिए, ये आखिर में आती है। दो चीज है, ये किसके साथ लगी होती है? या तो इस्म के साथ होगी, या फेल के साथ होगी, या हर्फ के साथ लगी हुई होगी आखिर में। अब अगर इस्म के साथ लगी हुई होगी तो ये क्या होगी? इस्म के साथ अगर लगी हुई होगी तो ये मुज़ाफ इलैह बनेगी, मुज़ाफ इलैह बनेगी, इतना याद रखिए। अगर फेल के साथ लगी हुई होगी तो ये क्या बनेगी? मफूल बिही बनेगी। मैं चीज़ों को सारी क्लियर करूंगा, बस इतना याद रखिए, आप रट लीजिए। हर्फ के साथ अगर जुड़ेगी तो मजरूर बनेगी, ठीक है? अगर हर्फ के आखिर में आएगी तो मजरूर बनेगी। अब मिसाल देखते हैं, अगर इसम के साथ जुड़ी हो तो कैसे ये मुजाफिले बनते थे। तो देखिए यहाँ पे अगर किताबुन मैं लिखते हूँ, किताबुन, तो ये इसम हो गया। इसके साथ मैं लिख देता हूँ उसकी किताब, तो हु जमीर, किताब हु। तो अब जो हु जमीर है ये मुजाफिले बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए मुजाफिले बन रहा है। हाँ। अब मफूल के साथ अगर मैं जोड़ दूं फेल के साथ जमीर को, तो देखिए मैं जोड़ता हूँ जरब तुहु, जरब तुहु। तो जरब तुहु जैसे मैं जोड़ा तो यहाँ पे ये जो हा है ये मफूल भी बन रहा है, ठीक है? अगर हर्फ के साथ मजरूर को, अगर हर्फ के साथ जोड़ूं तो मजरूर बन जाएगी जमीर। जैसे मैं जोड़ूं, जैसे फी हर्फ जर है, अला हर्फ जर है, फिर उसके बाद से इला हर्फ जर है। तो इनके साथ अगर मैं जोड़ूं जमीर को, इलैही जमीर मुत्तसिल, फी ही, फिर उसके बाद अलैहि, तो देखिए ये क्या बन रही है? ही जो जमीर है ये सब के सब मजरूर बन रही है, और फी, इला और आला ये हरफ जर बन रहे हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हुई जमीर मुत्तसिल किसको कहते हैं। अब देखते हैं कि जमीर मुनफसिल किसको कहते हैं। तो देखिए जमीर मुनफसिल इसके ओपोजिट, बिल्कुल जमीर मुनफसिल डिस अटैच्ड हो, जो डिस डिस अटैच्ड, समझे? डिस अटैच्ड प्रोनाउन को बोलते हैं, समझे? तो ये क्या होती है?
ये बिल्कुल अलग होती है। यानी ये सबसे पहली बात यह है कि जो ज़मीर मुनफ़सिल होगी वो अलग होगी, वो चिपकी हुई नहीं होगी। समझ में आई बात? ये चिपकी हुई नहीं होगी। अब ये कितने तरीके से आती है, तो या तो ये फ़ाइल बन के आएगी, या ताकीद बन के आएगी, या खबर बन के आएगी। तीन ही तरीका है ज़मीर मुनफ़सिल के आने का। समझे? बस इतना याद रखिए। अभी आप बेसिक में तीन तरीका है। क्या-क्या है? या तो ये फ़ाइल बनेगी यानी मुब्तदा, और या तो ताकीद के लिए आएगी, या खबर बनेगी। फ़ाइल बनेगी जैसे हुआ, जैसे मुब्तदा अगर बना दे इसे, तो हुआ क़ाइमुन औ अंत क़ाइमुन। ये अंत हुआ, ये सब क्या है? ये सब ज़मीर मुनफ़सिल है। अंत, अंत जालिसुन, अंत जालिसुन। हुआ कामा, हुआ अकल, हाज़ा इज़न ज़मीर मुनफ़सिल। ताकीद के लिए मैं कहूँ, तो ताकीद के लिए जैसे हुआ औ अंत, हुआ नफ्सुहु, हुआ नफ्सुहु जाअ, वो खुद ही आया, वो खुद ही आया अगर कहना हो, मैं खुद ही खा लूंगा यार, तुम्हें टेंशन की क्या जरूरत है। अना नफ्सी आकुलू, अना नफ्सी। तो ये जो जमीर है ना, ये ताकीद के लिए है। समझे? इसमें जमीर मुनफसिल हुआ है, समझ में आई बात? अना है तो अना नफ्सी आकुलू, तो ये क्या हो गई? ये ताकीद के लिए हो गई। अगर खबर के लिए इस्तेमाल करना है, तो खबर के लिए इस्तेमाल कर दीजिए अना हुआ, जैसे समझ में आई बात? काइमुन हुआ, वो खड़ा ही है, जैसे काइमुन हुआ। तो हुआ इसमें क्या है? इसमें हुआ भी ज़मीर मुनफसिल है। तो तीन चीज तीन ही जगह पे इस्तेमाल होती है, या तो फाइल यानी मुब्तदा बन के, फाइल अगर कहूँ तो मुब्तदा भी मुराद इसमें हो जाएगा यानी मरफू बन के, ताकीद के तौर पे या तो खबर के तौर पे, तीन ही जगह पे इस्तेमाल होगी। और ये भी तीन जगह पे, ज़मीर मुत्तसिल भी तीन जगह पे। समझ में आई बात? अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि ज़मीर, ये हो गया ज़मीर क्या है, ज़मीर मुत्तसिल क्या है, ज़मीर मुनफसिल क्या है। अब ज़मीर मुत्तसिल और मुनफसिल के इस्तेमालात भी हो गए। अब ज़मीर मुत्तसिल कितने हैं और ज़मीर मुनफसिल कितने हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल कितने हैं। तो दोनों 14 हैं। कितने हैं दोनों? दोनों कितने हैं? 14 है। देखिए इधर की जो लिस्ट है, ये ज़मीर मुत्तसिल की है, ये ज़मीर मुनफसिल है, और ये ज़मीर मुत्तसिल है। इधर की जितने भी है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ये जितने भी है ज़मीर मुनफसिल है, डिसअटैच्ड है। और ये ज़मीर मुत्तसिल जो है, ये हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, क, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, य, ना। तो ये क्या है? ये ज़मीर मुनफसिल है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और ये कितनी है? वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिसा, अशरा, वाहिद अशरा, इहदा, अहद अशरा, इस्ना अशरा, सलासा अशरा, अरबा अशरा। तो ये भी 14 है, दोनों 14 हैं। अब इसमें हमें ये समझना है, क्या समझना है कि ये किनके किन के लिए यूज होता है। तो इतना ध्यान में रखिए कि ये जो है ना, ये हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, इतना तक ये जो है हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये किसके लिए होता है? थर्ड पर्सन के लिए होता है। ये गायब के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? ये गायब के लिए यूज होता है। गायब के लिए कौन कौन यूज होता है? सबसे पहले ऊपर वाला गायब के लिए, यानी अब्सेंट के लिए, यानी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। समझ में आई बात? थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। समझ में आई बात? गायब के लिए कौन कौन? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। बस इतना याद रख लिए, इतना याद रखिए। अगर ये हुआ किसके लिए होता है? वाहिद मुजक्कर के लिए, वाहिद मुजक्कर। हुमा, ये तस्निया मुजक्कर के लिए, हुम जमा मुजक्कर के लिए, और हिया वाहिद मोहन्नस के लिए, हुमा तस्निया मोहन्नस के लिए, और हुन्ना जमा मोहन्नस के लिए। हिया किसके लिए होता है? वाहिद मोहन्नस के लिए। समझ में आई बात? यानी ये जो है, ये फीमेल के लिए है, ये मोहन्नस के लिए है, और ये जो तीन है,
ये मुज़क्कर के लिए है। ये ऊपर वाले तीनों मुज़क्कर के लिए है। अगर एक मुज़क्कर है वो गया, जैसे कहना है वो हो गया तो हुआ लगा देंगे। अगर कहना है दोनों गए, वो दोनों मर्द गए, दोनों मैस्कुलिन गए तो हुमा लगा देंगे। अगर कहना है वो सब मर्द गए तो हुम लगा देंगे। अगर कहना है कि वो औरत गई, फीमेल जो है, तो हिया लगा देंगे, हिया। अगर कहना है वो दोनों औरतें गई तो क्या लगा देंगे, हुमा। यानी हुमा दोनों के लिए आएगा, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। अगर कहना है कि वो सब औरतें चली गई तो हुन्ना लगा देंगे। समझ में आई बात? इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखिए कि ये कह रहे हैं, हम्म, यहाँ पे ये बता रहा है कि अब ये अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, ये जो छह है ना, कौन कौन से अंता, 1 2 3 4 5 6, ये 6 किसके लिए है? तो ये सेकेंड पर्सन के लिए है। किसके लिए है? सेकेंड पर्सन, यानी मुखातब के लिए है। ये किसके लिए है? ये मुखातब के लिए है। इसको हम कैसे समझेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे किसके लिए है, ये मुखातब के लिए है। मुखातब को क्या बोलते हैं? मुखातब यानी सेकेंड पर्सन, समझे? सेकेंड सेकेंड पर्सन जो सामने है, यानी तुम। तो ये कौन कौन से हैं? ये है अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, ये अंत है, अंति, अंतुमा, ये दोनों एक जैसे, अंतुमा, अंतुन्ना। यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये क्या है? अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। तो जो ये अंत है ना, ये किसके लिए? ये ऊपर वाले ये सब जो है, ये मुजक्कर के लिए, यानी मेस्कुलिन के लिए, मुजक्कर के लिए। अब इसमें देखे ना, देखना पड़ेगा कि मुजक्कर जो है सामने वाला बंदा एक है या दो है या तीन है। जैसे मैं कह रहा हूँ तुम खाना खाओ, तो अगर एक है तुम खाना खाओ, अगर एक है तो अंत लगाएंगे, एक के लिए, समझे? अगर अंतुमा है, दो दो आदमी है सामने, दोनों तुम खाना खाओ, दोनों जाओ बाजार में, दोनों वो गए बाजार में तो दो है। अंतुम है तो अगर तीन है या तीन से ज्यादा है तो उनके लिए क्या कहेंगे, तुम सब खाना खाने जाओ, तुम सब जाओ। अगर अंती है, अगर यानी सामने वाला बंदा अगर अकेली है, मुअन्नस है, तो क्या कहेंगे, तुम जाओ। तुम अगर कहना है तुम जाओ तो अंती लगा देंगे, ठीक है? ये एक के लिए, एक मुअन्नस के लिए। ये सब क्या है? ये फीमेल के लिए है, तीनों फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए, ठीक है? फीमेल के लिए। अगर दो औरतें हैं तो अंतुमा, तीन औरतें हैं तो अंतुन्ना। समझ में आई बात? यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। अब बच गया क्या? अंतु, ये अना और नहनु, अना और नहनु बच गया। समझ में आई बात? तो अना और नहनु किसके लिए इस्तेमाल होता है? अना और नहनु ये इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी मुतकल्लिम जिसको बोलते हैं, जो बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अना लगाऊंगा, हम सब बोल रहे हैं तो नहनु लगाएंगे। समझ में आई बात? अना के लिए यानी अगर मैं अकेला हूँ, मैं बोल रहा हूँ, या हम बोलते हैं वी की जगह पे ये आता है, वी, और आई की जगह पे अना। समझ में आई बात? इतनी चीजें क्लियर है। तो ये सब क्या थी? ये सब जमीरे मुनफसिल थी। ये क्या थी? जमीरे मुनफसिल थी, जो कि 14 है। जमीरे मुनफसिल थी। समझ में आई बात? अब देखते हैं हम कि जमीरे मुत्तसिल को देखते हैं। तो जमीरे मुत्तसिल को हम देखें, तो यहाँ पे देखिए जमीरे मुत्तसिल, तो जमीरे मुत्तसिल भी 14 है, और इसमें भी हु, हुमा, हुम, हा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, यहाँ तक जो है ना, ये सब गायब के लिए इस्तेमाल होगा, थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है? उसकी किताब, तुम्हारी किताब जो बोलते हैं ना, किताब हु, हिज बुक। समझ में आई बात? तो उसकी जगह पे ये क्या होगा? जैसे कहना है उसकी किताब तो किताब हु, अगर कहना है उन दोनों की किताब तो किताब हुमा, किताब हुमा। समझ में आई बात? अगर कहना है उन सब की किताब तो किताब हुम। समझ में आई बात? किताब हुम। तो अगर कहना है अगर लड़की की किताब है, ये लड़के के हो गए, यानी ये मुजक्कर के लिए था। समझ में आई बात? ये मुजक्कर के लिए था, यानी मुजक्कर वाहिद के लिए एक है। अगर ये दो के लिए था, ये तीन के लिए था, यानी ये सब मैस्कुलिन के लिए है। अगर एक उसकी किताब है, यानी लड़की की किताब, उस लड़की की किताब है तो किताबुहा कहेंगे, अगर अकेली है तो। जैसे अगर दो है तो किताबुहुमा कहेंगे। समझ में आई बात? अगर ज्यादा है तो किताबुहुन्ना कहेंगे।
समझ में आई बात? इतनी चीजें क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये हो गया क्या गायब के लिए और थर्ड पर्सन के लिए। अब देखते हैं इसमें भी वैसा ही है, क कुमा कुम की कुमा कुन्ना। समझ में आई बात? इसमें भी वैसा ही है बिल्कुल। इसमें भी देखिए क कुमा कुम की कुमा कुन्ना, योर यू, यू कैन अंडरस्टैंड। समझ में आ रही है ना बातें? चीजें क्लियर है। इसमें ज्यादा हम वक्त नहीं खपाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनको मिसाल के जरिए समझते हैं ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए हमारी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ज़मीर मुनफसिल क्या है? अना है, अंता हुआ है। तो ये हमें ये चीज़ इसमें बतानी है कि अना क्या है? अना कॉमन है, अगर मैं मर्द हूँ या औरत हूँ तब भी अना ही का यूज़ होगा। अंता लेकिन कॉमन नहीं है। अंता मैस्कुलिन के लिए है और अंती क्या है? फीमेल के लिए है। समझ में आई बात? हुआ क्या है? हुआ मुजक्कर के लिए है और हिया मुअन्नस के लिए है। समझ में आ रही बात? जैसे वो गया तो हुआ लगाएंगे, वो गई तो हिया लगा देंगे। तुम तुम जैसे लगाना हो तो सामने वाला बंदा अगर मैस्कुलिन है, मुजक्कर है तो अंता लगा देंगे, अगर मुअन्नस है तो अंती लगा देंगे। समझ में आई बात? इसी तरह यहाँ पे मिसाल देखिए, अना हाजिरुन, आई एम प्रेजेंट। समझ में आई बात? इसी तरह अंती, अंत तालिबुन, यू आर ए स्टूडेंट। समझ में आई बात? यू आर ए स्टूडेंट। इसी तरह का ना हुआ कवियुन, तो क्या बोलेंगे? हुआ कवियुन, ही इज स्ट्रांग, दैट वन इज स्ट्रांग। इस तरह भी कह सकते हैं। समझ में आई बात? इसी तरह अना तवीलतुन, अगर ये फीमेल है, कहने वाली क्या है? फीमेल है, तो वो कहेगी अना तवीलतुन, फिर ता लगा देगी क्योंकि ता यहाँ मुअन्नस के लिए है, आई एम टॉल। अंती मुजतहिदतुन, अंती यहाँ पे हो गया, अंता नहीं रहा, क्योंकि अंती किसके लिए आता है? फीमेल के लिए आता है। हिया क्या है? हिया तिलमीजतुन। तो इतनी चीजें समझ में आई। फिर यहाँ पे देखिए, ये कह रहे हैं कि ज़मीर मुनफसिल जो है ये यूज्ड होता है मुब्तदा और खबर के तौर पर, मुरक्कब वस्फी में, मुरक्कब इशारी में भी, मुरक्कब इजाफी में भी। यानी आप ज़मीर को जो है मुजाफिले वाले जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुब्तदा खबर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरक्कब इशारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुरक्कब वस्फी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसूफ सिफत में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुजाफिले में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद इसको मुशारुन इले वाले जुमले में भी, इसमें इशारा और मुशारुन इले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है ना, मुअल्लिमु हादिल मदरसती, आई एम टीचर ऑफ दिस स्कूल। तो यहाँ पे मुअल्लिमु क्या है? ये कौन सा सेंटेंस है? ये मुजाफ मुजाफ वाले वाला है, क्योंकि मुअल्लिमु मुजाफ बन जाएगा, हाजी अल मदरसती, हाजी इसमें इशारा, अल मदरसती मुशारुन इले, इसमें इशारा और मुशारुन इले मिलकर मुजाफिले बन जाएंगे मुअल्लिमु का। मुअल्लिमु मुजाफ और मुजाफिले मिलकर क्या बन जाएगी? खबर बन जाएगी। तो अना क्या है? अना जमीर मुनफसिल है और ये यूज हुआ है कैसे? मुब्तदा के तौर पर। समझ में आई बात? मुब्तदा यूज हुआ ना। इसी तरह अंता इब्नु साजिदिन, आप साजिद के लड़के हैं, तो अंता क्या है? अंता भी मुब्तदा है और इब्नु साजिदिन मुजाफ मुजाफिल मिलने के बाद खबर हो जाएंगे। हुआ ताजिरुन कबीरुन, ये क्या है? इसमें भी हुआ क्या है? मुब्तदा है, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या है? मौसूफ सिफत है। और ये वाली सेंटेंस मुजाफ मुजाफिल है। और ये वाली सेंटेंस क्या है? ये वाली हाजी अली हाजी मदरसती, ये इसमें इशारा वाली सेंटेंस है। समझ में आई बात? यानी पहले में देखिए, जमीर मुनफसिल जो है मुब्तदा ही है, दोनों तीनों सूरत में मुब्तदा है। जमीर मुनफसिल अना, अंता, हुआ, ये सब जमीर मुनफसिल है, लेकिन मुब्तदा बन रहा है। ये क्या बन रहा है? मुब्तदा बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है। लेकिन ये जहां इस्तेमाल हो रहा है ना, उस पर हमें देखना है कि ये तीनों जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। एक तो एक ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये वाली सेंटेंस, ये वाली सेंटेंस, ये क्या है? इसमें इशारा और मुशारुन इलैह वाले पे भी इस्तेमाल हुआ है। ये इब्नु साजिदिन मुजाफ मुजाफिले वाली जुमला है, उसमें भी इस्तेमाल हुआ है ज़मीर मुनफसिल। और ये मौसूफ सिफत है तो इसमें भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन सब में मुब्तदा ही बन रहा है और ये सब खबर बन जाएंगे लास्ट में। समझ में आई बात? चीज़ें क्लियर है। और फिर हम देखते हैं इसमें कि इसमें ये देखते हैं कि
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज़मीर मुत्तसिल की अभी इसमें बात कर रहे हैं। मैं सारी चीज़ें बता दिया हूँ, लेकिन इसको सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। फिर आखिर में मैं मिसाल और एग्जांपल भी दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि ज़मीर मुत्तसिल में कौन सी हो गई, या हो गई, माई, यानी कॉमन है ये, जेंडर के लिए, दोनों के लिए, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। जिसे कहना हो किताबी, क्या कहना हो, किताबी, किताबी कहना हो, जैसे मेरी किताब, तो किताबी बोल देंगे। अब मेरी ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा किताबी। समझ में आई बात। इसी तरह अब लेकिन का की जो है ज़मीर मुत्तसिल, इसमें डिफरेंस आ जाएगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ का है मैस्कुलिन के लिए, की है फीमेल के लिए। समझ में आई बात। तो जैसे किताबू का, अगर कहना है तुम्हारी किताब। इसी तरह हु जो है मुज़क्कर के लिए और हा जो है मुअन्नस के लिए। समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ पे मिसाल देखिए, मदरसती माई स्कूल, तो मिहफजती माई बैग, दोनों क्या है, ये फीमेल और मेल दोनों में बराबर है। किताबू का तुम्हारी किताब, तो किताबू का में क्या है, ये मेल के लिए है, मेस्कुलिन के लिए का जमीर, और नीचे वाली क्या है, दवातू की, किताबू की जमीर लग गई नीचे जेर, तो ये फीमेल के लिए हो गया। कलम हु जमीर जो है मुजक्कर के लिए, और हा जमीर जो है ना, कुर्रासा तुहा कलम हा, ये फीमेल के लिए हो गया। समझ में आ रही बात। इसी तरह यहाँ पे देखिए, मजरूर में भी देख लीजिए, ली है यहाँ पे, तो ये दोनों जो है, या जमीर जो है ना मुजक्कर और मोहनस दोनों में बराबर है, लेकिन ल का, काफ और ल की, तुम्हारे लिए, फॉर यू, तो इंग्लिश में तो एक ही जैसा होता है, लेकिन अरबिक में बदल जाता है। क पे क पढ़ेंगे मुजक्कर के लिए और की पढ़ेंगे मोहनस के लिए। लहू लहा, तो लहू मुजक्कर के लिए हो गया, लहा मोहनस के लिए हो गया। समझ में आई बात, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, अना जाहिबुन इला बैती अना राजियातुन अन मदरसती खालिदुन जालिसुन फी मकतबी। अब यहाँ पे देखिए, अना जाहिबुन इला बैती, जल्दी से यहाँ पे गौर कीजिए क्या क्या हो रहा है। तो अना क्या है, अना जमीर मुनफसिल है। पहले सबसे पहले जिस चीज को देखिए यहाँ पे, अना जाहिबुन इला बैती, इला बैती, अना क्या है, जमीर मुनफसिल है क्योंकि अलग है। जाहिबुन इला बैती, तो बैती में भी क्या है, ये बैती में कौन सी जमीर है, तो ये मुत्तसिल है। यही पहचानना है आपको, कौन जमीर मुत्तसिल है, कौन जमीर मुनफसिल है। इसी तरह इसमें देखिए, इसी तरह अना राजियातुन अन मदरसती, इसमें कौन सी जमीर मुत्तसिल है, कौन सी मुनफसिल है, तो अना जो है ना, ये मुनफसिल है, और मदरसती ये मुत्तसिल है क्योंकि ये चिपका हुआ है, ये चिपकी हुई नहीं है। इसी तरह अंत जालिसुन फी फसली का, इसमें जमीर मुत्तसिल और मुनफसिल पहचानिए जल्दी। तो अंत जमीर मुनफसिल है, और फसली का काफ जमीर जो है, ये क्या है, ये मुत्तसिल है, ये चिपकी हुई है, अटैच्ड वाली है। समझ में आई बात। ये मुजक्कर के लिए है, वाहिद मुजक्कर के लिए है, और ये भी वाहिद मुजक्कर के लिए है। अंती मशगूलतुन फी अमली की, आप मशगूल है अपने काम में। तो अंती ये क्या है, ये भी ज़मीर मुनफसिल है, और काफ ज़मीर क्या है, ये मुत्तसिल है। लेकिन ये किसके लिए, ये फीमेल के लिए है, और ये भी फीमेल के लिए है। फीमेल में भी कितने के लिए, सिंगुलर या प्लूरल के लिए है, या तस्नी और जमा के लिए, किसके लिए है, तो ये सिंगुलर यानी वाहिद के लिए, ठीक है। इसी तरह अलकल्ब मशहूर फी वफाई ही जमीर क्या है, ये जमीर मुत्तसिल है, और ये लौट रही है कलबुन की तरफ। समझ में आई बात। हुआ राकिबुन अला दर्राजती, हुआ क्या है, हुआ जमीर मुनफसिल है, और ये किसके लिए है, सिंगुलर के लिए, यानी वाहिद के लिए, वाहिद मुजक्कर के लिए। दर्राजती ही, वो सवार है अपने सवारी पर, यानी अपनी साइकिल पे, तो अपने पहिए पे, तो क्या हो जाएगा, ही जमीर क्या हो जाएगी, ये जमीर मुत्तसिल है, और वाहिद मुजक्कर के लिए है। इसी तरह आप पहचान लीजिए सब में। अब यहाँ पे हम मश्क करेंगे, क्या मश्क करेंगे हम, कि इसमें ये देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे जल्दी जल्दी बढ़िए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू अरबिक, पुट वोवेल साइंस द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ये कह रहे हैं यू आर शॉर्ट, यू आर शॉर्ट, तो कैसे भरेंगे। अब फीमेल के लिए यहाँ पे पहले ही बोल दिए हैं कि फीमेल लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, जल्दी बोलिए, जल्दी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अंत, अंत, अंति लगाएंगे या अंत लगाएंगे, जल्दी बोलिए।
अंती लगाएंगे। क्यों? फीमेल के लिए, वाहिद के लिए अंती। कसीरुन लगाएंगे या कसीरतुन? कसीरतुन लगाएंगे, कसीरतुन लगाएंगे। क्यों? तो फिर ये अंती क्या हो जाएगी? अंती जो है मुब्तदा बन जाएगा और कसीरतुन खबर हो जाएगी। आई एम एन इंडियन, तो क्या लगा देंगे? आई के लिए अना मुजक्कर और मोहन्नस दोनों के लिए बराबर है, हिंदीयुन। ठीक है, अना मुब्तदा, हिंदीयुन खबर। ही इज इन द ऑफिस, तो ही इज इन द ऑफिस, ही लगा है मुजक्कर के लिए, तो हुआ क्या लगा देंगे? ही के लिए क्या आती है? जल्दी बता जल्दी। तो क्या लगा देंगे? हुआ लगा देंगे। समझ में आ रही है बात? हुआ फिल मकतबी, अगर यही रहता वो लड़की तो हिया लगा देते। यू आर वीक, तो यू आर वीक ये किसके लिए? ये भी क्लियर कर रहे हैं, मैस्कुलिन के लिए, तो अंता लगा देंगे। क्या लगाएंगे? अंता। अंता लगाएंगे या अंती लगाएंगे? अंता लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मुजक्कर के लिए अंता ज़ाइफुन, अंता ज़ाइफुन। वही अगर रहता फीमेल के लिए तो अंती लगा देते, अंती ज़ाइफतुन। समझ में आ रही बात? इन चीजों पे आप क्लियर देखिएगा, गौर कीजिएगा। इसी तरह यहाँ पे बात आ रही है कि यहाँ पे भी वही चीज है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे देखिए क्या है, हुआ राकिबुन अला दर्राजती, वो सवार है, ही इज राइडिंग ऑन हिज बाइसाइकिल। तो यहाँ पे चीजों को गौर कीजिए कि क्या हो रहा है। तो हुआ, इसमें ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल को पहचानिए। क्या करना है? पहचान करना है, जल्दी पहचानिए। हुआ क्या है? हुआ ज़मीर मुत्तसिल है या मुनफसिल है? मुनफसिल है। समझ में आई बात? दर्राजती ही ज़मीर क्या है? ये मुत्तसिल है क्योंकि ये चिपकी हुई है। अब ये दोनों किसके लिए है? तो दोनों के दोनों मुजक्कर के लिए है। मुजक्कर में भी वाहिद के लिए है, तस्निया के लिए, जमा के लिए, तो वाहिद के लिए है। समझ में आई बात? हिया ज़ाहिबतुन फी सय्यारतिहा, तो हिया क्या है? हिया ये ज़मीर मुनफसिल है, ये मुनफसिल है। सय्यारतिहा ये क्या है? ये मुत्तसिल है। अब ये मुत्तसिल है, ज़मीर मुत्तसिल, तो मुजक्कर के लिए है, मुअन्नस के लिए, तो मुअन्नस के लिए है। वाहिद या तस्निया है, जमा, तो वाहिद के लिए है। खालिदुन जालिसुन फी मकतबी, ही ज़मीर क्या है? तो ही ज़मीर मुत्तसिल है। वाहिद के लिए तस्निया है, जमा, वाहिद के लिए है। अल मदीना तो मशहूरतुन फी नदाफतिया, ये क्या कह रहे हैं कि अल मदीना तो मशहूरतुन फी नदाफतिया, तो इसमें क्या है? ही ज़मीर ये क्या है? ये मुत्तसिल है, ये वाहिद मुअन्नस के लिए है, वाहिद मुअन्नस के लिए। समझ में आई बात? फिराशती हा ज़मीर भी क्या है? ये भी मुत्तसिल है, ज़मीर है मुत्तसिल है, वाहिद मुअन्नस के लिए है। समझ में आई बात? इतनी चीज़ें समझ लीजिए। अब लास्ट में मैं आपको क्या दे रहा हूँ? लास्ट में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 5 जुमले बनाए जिनमें ज़मीर मुत्तसिल हो, 5 जुमले बनाए जिनमें ज़मीर मुनफसिल हो। ये आपका होमवर्क रहा। इसे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं चेक कर दूंगा। 5 जुमले बनाए जिनमें ज़मीर मुत्तसिल हो और 5 जुमले बनाए जिनमें ज़मीर मुनफसिल हो। और जो चीज़ समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।